गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। आज हम लोग स्पाइनल टॉक में नेक पेन, सर्वाइकल पेन या जो कॉमन वर्ड्स में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि स्पाइनल स्पॉन्डिलोसिस या फिर नेक पेन होता क्यों है, इसके कारण क्या है। मोस्टली ये डिजेनरेटिव प्रोसीजर होता है, लॉन्ग टाइम में ये अक्वायर्ड डिजीज की तरह होता है। इसमें इसके बारे में जानने से पहले हमें स्पाइन के बारे में, सर्वाइकल स्पाइन के बारे में जानना पड़ेगा। ये सर्वाइकल स्पाइन 7 वर्टिब्री से बना होता है और 7 वर्टिब्री जो सर्वाइकल वर्टिब्री है इनके बीच में ये डिस्क होती है। डिस्क जो ये वर्टिब्रीज हैं, डिस्क के आगे पीछे जॉइंट्स होता है। इन हड्डियों के बीच में ये फैसेट जॉइंट है, यहाँ ऑंकोवर्टिब्रल जॉइंट होता है और इसी तरह से ये स्पाइनस प्रोसेस के बीच में लिगामेंट्स होते हैं, इसके ऊपर लिगामेंट्स होते हैं। जो वर्टिब्रल बॉडी के आगे और पीछे दोनों जगह लिगामेंट होता है, जिसको एंटीरियर लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लिगामेंट बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्री की जो मसल्स हैं जिनकी अटैचमेंट होती है वो ये इस तरह से हड्डियों के ऊपर ऐसे रहता है, बोन इस तरह से रहता है, ठीक है। अब इसमें जो ऐसे बोन्स के ऊपर इसी तरह से हमारे सर्वाइकल बोन्स के ऊपर ये हेड होता है और ये ऐसे तो अनस्टेबल है, बट ये स्टेबल करने के लिए बहुत सारे यहाँ से स्ट्रॉन्ग मसल्स हमारे वर्टिब्री, हमारे स्कैपुला और आगे की तरफ यहाँ से जो हेड और सर्वाइकल वर्टिब्री को कनेक्ट करता है और हमारे स्कैपुला और नीचे के हड्डियों में जॉइंट होता है। ये एक स्ट्रिंग की तरह होता है जो हेड को मूवमेंट कराता है, जो रोटेट कराता है या फिर साइड बाई रोटेशन करता है। ये जो हड्डी है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री थोड़ा सा पीछे की तरफ कर्व होती है। जो ये हेड है इसका वेट सीधा सीधा इस वर्टिब्री के ऊपर रहता है। अब ये हेड की पोजीशन यदि हमारी ये नॉर्मल कर्वेचर को मेंटेन करती है तो अराउंड 4 kg हमारे सर्वाइकल वर्टिब्री पे पड़ता है। यदि ये 15 डिग्री टिल्ट हो जाती है तो इसका वेट 7 kg हो जाता है और यदि 30 डिग्री टिल्ट होता है तो 12 kg, 45 डिग्री टिल्ट होता है 22 kg एंड 60 डिग्री टिल्ट होता है तो अराउंड 27 kg हमारे सर्वाइकल वर्टिब्री पे वेट पड़ता है। यदि हमारी एबनॉर्मल हेड पोजीशन रहे तो जो ये मसल्स हैं जो अटैच करती हैं हेड से स्पाइन्स को और स्कैपुला को, ये हमेशा एक टेंशन में रहेगा, नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगा, ये टेंशन में रहेगा। क्योंकि इस जो हेड है इसका वेट काफी बढ़ गया है। नॉर्मली 4 kg से यदि ये 60 डिग्री झुका हुआ रहे तो अराउंड 27 kg मीन्स अराउंड 23 kg एक्स्ट्रा लोड इस मसल्स के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से ये हमेशा स्पैज्म में रहती है और पेन होता है। एबनॉर्मल पोजीशन की वजह से यदि हमारा ये वर्टिब्री हमेशा एबनॉर्मल पोजीशन में रहे तो ये जो जॉइंट्स जो कि चाहता है कि हमारा सर्वाइकल स्पाइन आगे की तरफ ना जाए, पीछे की तरफ रहे नॉर्मल पोजीशन पे, इसमें हाइपरट्रॉफी होने लगती है। क्यों? तो ये इम्बैलेंस पोजीशन में है तो इसकी वजह से यहाँ पर हाइपरट्रॉफी, ये जो जॉइंट बताया था मैंने ऑंकोवर्टिब्रल जॉइंट, उसकी जगह पे हाइपरट्रॉफी होने लगता है और बोन बढ़ने लगता है। दूसरा चीज जो ये लिगामेंट्स हैं जो बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ होता है, यहाँ जिसको लिगामेंटम फ्लेवम कहते हैं या फिर जो आगे की तरफ और पीछे की तरफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट है उसकी हाइपरट्रॉफी होने लगती है, जिसकी वजह से जो नर्व बाहर आ रहा होता है या जो नर्व अंदर कैनाल के थ्रू जा रहा होता है उस पे कंप्रेशन पड़ने लगता है। क्यों? तो स्पेस कम हो जाता है, इसी को कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। दीज आर द लॉन्ग गोइंग प्रोसीजर, एक दिन में नहीं होता। ये अराउंड यदि 1 साल 2 साल आप एबनॉर्मल नेक पोजीशन में या एबनॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करते हैं कई सालों तक, तो ये फिर हाइपरट्रॉफी और जो लिगामेंट चेंज है, जो आपका जो मसल पे टेंशन है ये इकट्ठा होने लगता है और इसकी वजह से आपको नेक पेन कंटिन्यूअस रहता है। अपर शोल्डर में या फिर नेक में स्पैज्म रहता है।
अब इसकी डायग्नोसिस पे आते हैं। डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोगों को आइडिया लगता है कि नॉर्मल स्पॉन्डिलोसिस है या फिर डिस्क की वजह से रेडिएटिंग पेन हो रहा है। डिस्क रप्चर होने की वजह से जो नर्व पे कंप्रेशन होता है वो हो रहा है। जब डिफिकल्ट डायग्नोसिस हो या फिर डायग्नोसिस क्लियर ना हो तो फिर हम लोग एक एक्सरे पहले और फिर फॉलोड बाय एमआरआई कराते हैं। और एमआरआई में हमें जो हाइपरट्रॉफी है, कैनाल स्टेनोसिस है या नर्व पे कंप्रेशन है वो दिखाई दे जाता है। और एबनॉर्मल जो नेक हमारी जो सर्वाइकल की पोजीशन होती है वो सर्वाइकल स्पाइन की वो पीछे की तरफ कर्व है, ऐसे पीछे की तरफ कर्व है। यदि ये आगे की तरफ कर्व हो जाती है या स्ट्रेट हो जाता है तो ये एबनॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन का पोजीशन है। नाउ इन ट्रीटमेंट पार्ट हम लोग सबसे पहले तो इसका कारण जानते हैं कि कारण क्या है, कॉज क्या है। यदि कॉज हमारा सिंपल डिजेनरेशन है और सिंपल यदि हमारा सर्वाइकल स्पाइन का कर्वेचर स्ट्रेट हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपली हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मसल रिलैक्सेंट जो पेन एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन किलर है वो देते हैं। एंड जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रिहैबिलिटेशन, मीन्स फिजियोथेरेपी जो आपकी नेक पोजीशन है उसको करेक्ट करने के लिए एंड मसल स्पैन जो इतने सालों से है उसको रिलीव करने के लिए। यदि कॉज अब ज़्यादा हो चुका है, कॉज कई सालों से है, तो उसकी वजह से कैनाल स्टेनोसिस हो जाती है। कई बार मल्टी लेवल डिस्क डिजेनरेशन हो जाता है जिसकी वजह से नर्व रूट्स पे काफ़ी प्रेशर रहता है। उसको रिलीव करने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, फिर सर्जिकली हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। थैंक यू।